सासू माँ बुरा मान जाएंगी। आरती की शादी हुए अभी 3 महीने ही हुए थे, पर बहुत जल्दी ही उसने घर को और घरवालों को अपना लिया था। साथ ही साथ वह घर के लोगों की नई नई आदतों से भी वाकिफ हो रही थी। आरती के ससुराल में उसके साथ ममता जी, जेठ जेठानी, उनका एक बेटा सिद्धार्थ, आरती का पति आनंद और आरती थी। आरती को अपने परिवार में कोई परेशानी नहीं थी। काफ़ी अच्छा और प्यारा परिवार मिला था उसे। बस एक चीज़ थी कि आरती अपनी सास से बहुत डरती थी। कारण जेठानी जी का तकिया कलाम सासू माँ बुरा मान जाएंगी, जिसे 3 महीने में इतनी बार सुन चुकी है कि उसे लगता था कि सासू माँ वाकई खड़ूस किस्म की हैं। इसीलिए जेठानी जी इतना डरती हैं। आखिरकार उनके पास सासू माँ के पास रहने का 5 साल का अनुभव है, पर इन 3 महीनों में उसने कभी भी अपनी सास को लड़ते झगड़ते नहीं देखा, ना ही कभी ऊंची आवाज़ में बात करते देखा। आरती हमेशा कंफ्यूज ही रहती। जब आरती शादी होकर आई थी, तब भी जेठानी जी बस सासू माँ की बुराई ही करती रहती थी, जिससे आरती को भी लगने लगा था कि सासू माँ तेज तर्रार और गुस्से वाली हैं। कोई काम आरती से गलत हो जाता तो जेठानी जी सासू माँ की धमकी देती थी कि उन्हें पता चल गया तो वह तुम्हें छोड़ेंगी नहीं, और खुद की भलमन साहत दिखाने के लिए कहती कि कोई बात नहीं, मैं कह दूंगी कि मुझसे गलती हुई है। अभी कल की ही बात है। दोनों देवरानी जेठानी बाजार शॉपिंग करने गई थी। जब घर लौट रही थी तो रास्ते में पड़ोसन मिल गई, जिससे बात करते करते ही काफ़ी टाइम निकल गया। जब दोनों चलने को हुई तो जेठानी जी ने अपने तकिया कलाम छोड़ा। हाँ हाँ, अब ज़्यादा देर रुके तो हमें देर हो जाएगी, और फिर हम लेट पहुँचे तो सासू माँ बुरा मान जाएंगी। हे भगवान, आज तो पक्का डांट पड़ेगी। शॉपिंग करके दोनों जब घर पहुँची तो देखा सासू माँ तो जेठानी जी के बेटे को उपमा खिला रही थी, जो शायद उन्होंने ही बनाया था। उन्हें देखते ही बोली, आ गई तुम दोनों? मैंने तुम दोनों के लिए भी उपमा तैयार करके रखा है। फटाफट हाथ मुंह धोकर पहले नाश्ता कर लो। ऐसा कहकर वो फिर अपने काम में मग्न हो गई। आरती और जेठानी जी सामान रखकर हाथ मुंह धोकर उपमा खाने बैठ गई। उपमा खाते ही आरती ने कहा, मम्मी जी, आपने तो वाकई बहुत अच्छा उपमा बनाया है। अच्छा, तुम्हें पसंद आया? चलो, जब तुम्हारी इच्छा हो बता देना, मैं बनाकर खिला दिया करूँगी। आरती उनकी बात सुनकर हैरान रह गई। क्या वाकई सासू माँ इतनी गुस्सैल हैं कि जेठानी जी हर बात में सासू माँ बुरा मान जाए कहती रहती हैं? उसके मन में यही उधेड़बुन चल रही थी। रात को जब वह अपने कमरे में सोने गई तो उसने अपने पति आनंद से कहा, आनंद जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। मैंने 3 महीनों में कभी भी मम्मी जी को गुस्सा करते नहीं देखा, ना ही ऊंची आवाज़ में बात करते देखा। फिर भाभी मम्मी जी से इतना डरती क्यों हैं? तुम्हें किसने कहा कि भाभी मम्मी से डरती हैं? अच्छा, जब भी कोई गलती होती है तो वो मुझसे हमेशा कहती हैं कि सासू माँ बुरा मान जाएंगी। लेकिन क्या तुमने मम्मी को गुस्सा होते देखा? नहीं, ये तो भाभी की आदत है। वो हर बात में यही कहती हैं कि सासू माँ बुरा मान जाएंगी, लेकिन वास्तव में मम्मी गुस्सा बहुत कम करती हैं। वह तो भाभी को कभी किसी काम पर टोकती भी नहीं। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि खुद को बेचारी और दूसरे को अत्याचारी बनाने की। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। शुरू शुरू में हमने बहुत समझाया था, पर बात का बतंगड़ बन जाता था, इसीलिए सबने कहना ही छोड़ दिया। वैसे भी जो लोग हमें जानते हैं वो अच्छी तरह से जानते ही हैं कि कौन कैसा है। तुम भी दिल से यह बात निकाल दो कि मम्मी हर बात में बुरा मानती हैं। तुम उनसे बेहिचक अपने दिल की बात कह सकती हो। आनंद के समझाने पर आरती को समझ में आया कि सासू माँ बुरी नहीं है, वह तो बस बहू के बोल वचन की मारी है। कुछ लोगों को जानबूझकर खुद को प्रताड़ित दिखाने में मज़ा आता है। शायद जेठानी जी भी उन्हीं में से हैं, और ऐसे लोगों की आदत छुड़ाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।